नमस्कार बच्चों, आज क्लास 7 की जो बुक है इंग्लिश रीडर उसका हम लेसन पढ़ेंगे। लेसन नंबर 2 जिसका नाम है द होली गंगा, पवित्र गंगा। होली मीन्स होता है पवित्र और गंगा मीन्स अपनी गंगा नदी। ठीक है, तो पवित्र गंगा ये चैप्टर का नाम है। इंग्लिश में पढ़ेंगे द होली गंगा। द गंगा इज़ आवर नेशनल रिवर। गंगा जो हैं वो हमारी नेशनल यानी राष्ट्रीय नदी है। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेजेस। ये अपनी दुनिया के कुछ विरासतों में से एक है, धरोहरों में से एक है। दुनिया की धरोहर वो चीज़ होती है जिसको संरक्षित करना पड़ता है। ठीक है, तो ये विश्व की धरोहरों में से एक है। द गंगा इज़ द लाइफलाइन ऑफ इंडिया। गंगा नदी जो है वो भारत की जीवन रेखा है। क्यों है जीवन रेखा? क्योंकि गंगा के आसपास कृषि का बहुत बड़ा क्षेत्र है और गंगा के पानी से उसी कृषि को सींचा जाता है, पीने का पानी भी मुहैया होता है। और उत्तर भारत का जो मैदान है वो मुख्य रूप से गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों से मिलकर बना है, इसलिए गंगा नदी को भारत की जीवन रेखा, लाइफलाइन मतलब जीवन रेखा भी कहा जाता है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ आवर कंट्री। और ये जो है गंगा नदी वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण नदियों में से एक नदी है हमारे देश की। हमारे देश की जितनी भी महत्वपूर्ण नदियां हैं, मुख्य नदियां हैं, उनमें से गंगा नदी एक है। इट इज़ कंसिडर्ड सैक्रेड एंड वर्शिप्ड एज गॉडेस गंगा। इट इज़ कंसिडर्ड मीन्स होता है समझी जाती है, सैक्रेड मीन्स पवित्र। हम गंगा नदी को पवित्र मानते हैं और वर्शिप्ड एज गॉडेस गंगा, और माँ गंगा के रूप में, देवी गंगा के रूप में उनकी वर्शिप मीन्स होता है पूजा करना, और माँ गंगा के रूप में उनकी हम पूजा करते हैं। द गंगा बिगिन्स इट्स जर्नी फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर। जो नदी गंगा हैं वो अपनी जर्नी यानी यात्रा शुरू करती हैं कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर से, नियर गौमुख, जो गौमुख के समीप है, गौमुख के पास है। गौमुख के पास जो गंगोत्री ग्लेशियर है वहाँ से रिवर गंगा जो है, नदी गंगा जो है या माँ गंगा जो है वो अपनी यात्रा को प्रारंभ करती हैं। हियर इट इज़ नोन एज भागीरथी। और जहाँ गंगोत्री ग्लेशियर से माँ गंगा निकलती हैं वहाँ उनको कहा जाता है भागीरथी। क्या? भागीरथी। ठीक है, आप लोगों ने बचपन में कहानी पढ़ी होगी जिसमें भागीरथ जो हैं वो तपस्या करते हैं और तब शिवजी की जटाओं से गंगा जी निकलकर पृथ्वीलोक पर आती हैं। क्योंकि वो भागीरथ लेके आए थे गंगा जी को, इसलिए उसका नाम भागीरथी पड़ा। लेकिन अब गंगा नाम कैसे पड़ेगा वो भी आगे देखेंगे। स्टार्टिंग में उनको कहते हैं भागीरथी। एंड द वाटर फ्लोज आउट एज ए टाइनी स्ट्रीम। टाइनी मीन्स होता है छोटी, स्ट्रीम मीन्स धारा, और पानी जो होता है फ्लो करता है यानी बहता है एक छोटी धारा के रूप में। इट मीट्स रिवर अलकनंदा एट देवप्रयाग। बच्चों, देवप्रयाग एक जगह है, ठीक है, वहाँ पे एक दूसरी नदी भागीरथी नदी में मिलती है जिसका नाम है रिवर अलकनंदा। क्या नाम है? रिवर अलकनंदा। अलकनंदा नदी जो है वो भागीरथी से देवप्रयाग नामक जगह पर मिलती है। देन इट्स नेम बिकम्स गंगा। और जब ये दोनों नदियाँ मिल के आगे बढ़ती हैं तब उनका नाम हो जाता है गंगा। एज द गंगा फ्लोज डाउन, जैसे जैसे गंगा नदी जो है वो नीचे की ओर बहती है,
क्योंकि ये तो हम अभी तक पहाड़ों की बात कर रहे थे। अब नीचे बहती है, द माउंटेन्स मोर एंड मोर लिटिल स्ट्रीम्स जॉइन हर। जैसे जैसे गंगा नदी माउंटेन्स मतलब पहाड़ से नीचे बहती है तो मोर एंड मोर लिटिल स्ट्रीम्स, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अनेकों छोटी छोटी धाराएं उसमें मिल जाती हैं। दस मीन्स इस प्रकार द गंगा बिकम्स बिगर एंड बिगर। गंगा जो होती है वो बड़ी और बड़ी, मतलब उनका स्वरूप बहुत विशाल हो जाता है। आप सब लोग भी गंगा जी नहाने कभी न कभी गए होंगे, देखा है कितना चौड़ा होता है, उनका चौड़ाई कितनी ज़्यादा होती है। तो धीरे धीरे करके जब छोटी छोटी नदियाँ, छोटी छोटी धाराएं उसमें मिलती जाती हैं तो गंगा नदी बड़ी हो जाती है। इट फ्लोज डाउन द माउंटेन्स वेरी फास्ट। और माउंटेन्स यानी पहाड़ों से नीचे ये बहुत तेज़ी के साथ उतरती हैं। इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर एज इट रीचेज द प्लेन्स। और ये जो गंगा नदी होती है वो वाइडर एंड वाइडर, वाइडर मीन्स होता है चौड़ी, वो और चौड़ी होती जाती है और चौड़ी होती जाती है। कब? जब गंगा नदी प्लेन्स में यानी मैदानी इलाके में पहुंचती है। इट रीचेज द प्लेन्स एट हरिद्वार। अच्छा, प्लेन्स यानी मैदान कहाँ मिलते हैं? हरिद्वार में। इट रीचेज द प्लेन्स एट हरिद्वार। हरिद्वार, हरि का द्वार, जहाँ से मतलब संधि विच्छेद किया है ये मैंने। हरि मतलब ईश्वर, ईश्वर का द्वार, ठीक है। हरिद्वार वो जगह है जो जहाँ पे गंगा नदी आते आते समतल मैदान में आ जाती है, क्योंकि हरिद्वार जो है वो बसा हुआ है पहाड़ों के बिल्कुल नीचे। इन द प्लेन्स इट फ्लोज थ्रू मैनी विलेजेस एंड टाउन्स ऑफ इंडिया। अच्छा, इन द प्लेन्स मैदानी इलाके में ये जो गंगा नदी होती है वो बहती हैं कई सारे गांव से होकर और बहुत सारे शहरों से होकर। ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द रिवर गंगा, मतलब गंगा नदी के दोनों ही किनारों पर देयर आर ग्रीन फील्ड्स। क्या हैं? बहुत हरे हरे मैदान, खेत, ठीक है। देखे होंगे वैसे भी आपके आसपास भी नहर है तो उसके दोनों ओर खूब सारे खेत होते हैं जिनमें सिंचाई का काम आपके नहर के पानी से चल जाता है। मैनी अदर रिवर्स जॉइन द गंगा इन द प्लेन। अब पहाड़ों से तो निकल ही आए हैं, हरिद्वार के बाद जब प्लेन्स में आगे बढ़ती हैं गंगा जी तो और भी बहुत सारी रिवर्स होती हैं, नदियाँ होती हैं, वो उन्हें ज्वाइन करती हैं यानी गंगा जी में मिलती जाती हैं। द यमुना एंड द इनविजिबल सरस्वती। अच्छा, वो कौन कौन से नाम हैं? यमुना नदी मिलती है और इनविजिबल, इनविजिबल मतलब अदृश्य, जो दिखाई नहीं देती, सरस्वती। मीट द गंगा, सरस्वती मिलती हैं गंगा से एट प्रयागराज। प्रयागराज यानी आप लोग इसका दूसरा नाम इलाहाबाद, इलाहाबाद को अब प्रयागराज कहते हैं। तो प्रयागराज में यमुना और सरस्वती जो हैं वो मिलती हैं गंगा से, ठीक है। दिस मीटिंग प्लेस ऑफ द थ्री रिवर्स इज़ कॉल्ड त्रिवेणी संगम। अच्छा बच्चों, ये जो मीटिंग प्लेस है जहाँ पे ये तीनों नदियाँ मिलती हैं, गंगा, यमुना और इनविजिबल सरस्वती। सरस्वती पहले नदी के रूप में थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता है तो वो नदी सूख गई है ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये तीनों नदियाँ मिलती थीं प्रयागराज में और आज भी मिलती हैं, ठीक है। चाहे बेशक अदृश्य रूप से ही सही, मगर सरस्वती भी मिलती हैं, ऐसा हम मानते हैं। दिस मीटिंग प्लेस ऑफ द थ्री रिवर्स इज़ कॉल्ड त्रिवेणी संगम। और इन तीनों नदियों के इस मिलन वाले स्थान को कहते हैं त्रिवेणी संगम।
और त्रिवेणी संगम पे आप लोगों को पता होगा कुंभ का मेला लगा था, अभी देखो आगे आएगा। इट इज़ अ होली प्लेस, ये एक पवित्र स्थान है। होली देखो चैप्टर में भी था, चैप्टर के नाम में भी था होली गंगा। होली गंगा मीन्स पवित्र गंगा, ठीक है। इट इज़ अ होली प्लेस, ये एक पवित्र स्थान है, कॉल्ड तीर्थराज प्रयाग। बच्चों ये एक पवित्र स्थान है जो कहलाता है, क्या कहलाता है? तीर्थराज प्रयाग। कुंभ मेला एट प्रयाग हैज़ गेन्ड इंटरनेशनल फेम। अब कुंभ मेला जो लगा था प्रयाग में, प्रयागराज में, उसने इंटरनेशनल फेम यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त की एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग ऑफ पीपल। किस तरह से, किस रूप में अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त की? इस रूप में कि ये दुनिया का सबसे बड़ा जमावड़ा था, किनका? धार्मिक लोगों का, ठीक है। धार्मिक कार्य के लिए लोगों का इतने विशाल समूह में इकट्ठा होना, ये इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का विषय बना, ठीक है। इतने लोग कभी भी एक साथ एक जगह पर नहीं इकट्ठा हुए थे। तो आपके भी गांव से देखना बहुत सारे लोग होंगे आपके रिलेटिव्स, रिश्तेदारी में, जो गए होंगे कुंभ के मेले में। लगभग हर घर से या तो सारे लोग ही गए हैं, वरना एक दो व्यक्ति तो ज़रूर ही गए हैं। मैनी हिंदूज बिलीव, बहुत सारे हिंदू ये विश्वास करते हैं दैट टेकिंग ए होली डिप मतलब डुबकी, पवित्र डुबकी। बहुत सारे हिंदू ये विश्वास करते हैं कि पवित्र डुबकी इन द गंगा में जो पवित्र डुबकी लगाते हैं, कैन प्योरीफाई ए पर्सन सोल ऑफ ऑल पास्ट सिंस। इसमें ज़रा मीनिंग देख लेते हैं एक बार। गंगा तक तो आप समझ ही सकते हैं, प्योरीफाई मतलब पवित्र कर देता है। पर्सन माने व्यक्ति, एस अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, इसका मतलब व्यक्ति की, सोल मतलब आत्मा, और ये लास्ट में लिखा है पास्ट सिंस। पास्ट माने भूतकाल और सिन माने होता है पाप। तो ये माना जाता है कि जो पवित्र डुबकी होती है, होली डिप होती है, वो होली डिप भी कहाँ की, जो होली डिप होती है गंगा नदी की, वो प्योरीफाई कर सकती है, पवित्र कर सकती है एक व्यक्ति की आत्मा के पुराने सारे पापों को। मतलब पापों से मुक्ति के लिए एक व्यक्ति को कहाँ डुबकी लगानी चाहिए? गंगा नदी में, ठीक है। और वो भी तीर्थराज प्रयागराज में। आफ्टर पासिंग थ्रू मैनी बिग सिटीज़, बहुत सारे बिग सिटीज़, बड़े शहरों से गुजरने के बाद, द गंगा फ्लोज टुवर्ड्स द सी। गंगा कहाँ जाती हैं? गंगा फ्लो करती हैं, गंगा बहती हैं समुद्र की ओर। सी माने समुद्र। एज इट रीचेस क्लोज़र टू द सी, जैसे जैसे ये समुद्र के नज़दीक पहुँचती हैं, पास पहुँचती हैं, इट्स स्पीड बिकम्स स्लोअर। उसकी जो प्रवाह होता है वो धीमा पड़ जाता है, उसका जो फ्लो होता है गंगा का वो धीमा पड़ जाता है, एंड स्लोअर, और धीमा पड़ जाता है। एंड फाइनली इट मर्जेस इनटू द सी, और लास्ट में ये समुद्र में मर्ज हो जाती हैं, मतलब मिल जाती हैं। द गंगाज लॉन्ग जर्नी, गंगा की जो ये लंबी सी यात्रा है, फ्रॉम हाई अप इन द माउंटेन्स एंड्स एट द बे ऑफ बंगाल। गंगा की जो ये लंबी सी यात्रा है, कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम हाई अप इन द माउंटेन्स, ऊंचे ऊंचे पर्वतों से लेकर कहाँ अंत हो जाता है उसका? एंड हो जाता है उसका बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में उसका
अंत हो जाता है, यानी बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी गिर जाती हैं, समाहित हो जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं। दिस प्लेस वेयर द गंगा जॉइन्स द सी, वो स्थान जहाँ माँ गंगा ज्वाइन करती हैं सी को, सी मतलब समुद्र, जहाँ पे गंगा नदी समुद्र को ज्वाइन करती है, इज कॉल्ड द गंगा सागर, उसको कहते हैं गंगा सागर। बच्चों, यात्रा स्टार्ट हुई थी गंगोत्री ग्लेशियर से, जो गौमुख के पास है। फिर पहाड़ों पे और दूसरी नदी मिली। शुरुआत में उन्हें भागीरथी कहा गया, बाद में अलकनंदा उनसे मिल गई तो हम उन्हें गंगा कहने लगे। और फिर धीरे धीरे गंगा पहाड़ों पे तेज़ी के साथ नीचे उतरते हुए, मतलब पहाड़ों से धीरे धीरे का मतलब है फ्लो धीमे नहीं होता है, वहाँ पे फ्लो बहुत तेज़ होता है, ठीक है। तो पहाड़ों से नीचे गिरते हुए, नीचे चलते हुए गंगा जी पहुँची हरिद्वार, और हरिद्वार में पहुँचने के बाद वहाँ पे आ जाते हैं मैदानी इलाका, मैदान, ठीक है, मैदान आ जाते हैं। तो फिर जाहिर सी बात है पहाड़ी इलाके में गंगा का फ्लो बहुत तेज़ होता है, पहाड़ी इलाके में थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन फिर धीरे धीरे और आगे बढ़ती हैं, बढ़ते इनमें यमुना और जो इनविजिबल सरस्वती नदी हैं वो भी मिल जाती हैं, और बनता है त्रिवेणी संगम, जो कि बनता है तीर्थराज प्रयाग में, तीर्थराज प्रयाग में बनता है, ठीक है। और यहीं पे लगता है महाकुंभ, जो लगा था इस बार कुंभ मेला, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, सभी हिंदूज़ ये मानते हैं कि उसमें पवित्र डुबकी लगाने से आत्मा के पुराने पाप भी समाप्त हो जाते हैं। और उसके बाद फिर गंगा और आगे बढ़ती हैं, और बिल्कुल मैदानी इलाकों में उनकी स्पीड और कम हो जाती है, लेकिन उनका जो फैलाव है, उनकी जो चौड़ाई है वो बहुत बढ़ जाती है धीरे धीरे करके। उसके बाद वो लास्ट में जाके स्पीड बहुत कम हो जाती है, पर चौड़ाई बहुत बढ़ जाती है, बहुत पानी होता है उस समय। अंत में वो गंगा सागर में, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं या मिलती हैं। और उस स्थान को जहाँ पे गंगा समुद्र से मिलती हैं, वहाँ पे उस स्थान को कहते हैं गंगा सागर। अब इसमें एक लाइन लिखी हुई है जिसको आप लोग सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसको फील भी करना है। गंगाज प्योरिटी इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, गंगा की पवित्रता हमारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स होता है जिम्मेदारी, गंगा की पवित्रता हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है बच्चों। इसमें मीनिंग्स काफ़ी आए होंगे, वो हम लोग देखेंगे। अभी हम सिर्फ रीडिंग की है, उसके बाद एक्सरसाइजेस वगैरह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन बाय बाय। मैं समझती हूँ आप लोग भी पढ़ेंगे द होली गंगा चैप्टर को, और इसे बार बार देख के पढ़ सकते हैं, ठीक है। राधे राधे।